हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। अगर आप लोग स्वास्थ्य के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो दूसरे लोगों तक जरूर पहुंचा दीजिएगा, क्योंकि मैं जितनी भी वीडियो बनाता हूं हेल्थ से जुड़ी हुई होती है और आप स्वास्थ्य लाभ देगा। और आप लोगों को कहीं लगता है कि मैं आपके स्वास्थ्य के हित के लिए आप लोगों को ये वीडियो बना रहा हूँ, तो इस वीडियो को दूसरे लोगों तक पहुँचाना मत भूलिएगा, क्योंकि देखिए हमारे साधक सभी प्रतिदिन करते हैं और आप लोगों से भी आग्रह है कि आप लोग भी करिए। देखिए इस वीडियो के माध्यम से मैं सूर्य नमस्कार करने का सही तरीका बताऊंगा और सही तरीके से अगर प्रतिदिन अपने दिनचर्या में अगर सूर्य नमस्कार को आप लागू करते हैं तो आपके शरीर बलिष्ठ भी बनेंगे, मजबूत भी बनेंगे, शारीरिक और मानसिक परेशानियों से आपको छुटकारा मिल जाएगा, जिनसे जितना हो पाता है। और जो लोग गलतियां कर रहे हैं वो क्या क्या गलती कर रहे हैं, मैं अपने साधकों पे आप लोग को दिखाना चाहूँगा कि कैसे कैसे क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। तो एक सही तरीका पहले मैं आप लोग को करके दिखाना चाहता हूँ सूर्य नमस्कार का, मंत्रों के साथ। यहाँ रहिए, चलिए सबसे पहले हम अनाहत चक्र के पास अपने हाथों को, आप लोग भी साथ में कर लीजिएगा। दोनों हाथों को मैं यहाँ रखता हूँ अनाहत चक्र के पास। ये अनाहत चक्र होता है और यहाँ अनाहत चक्र के पास हमारे दोनों अंगूठा आपस में दबे हुए, पांचों उंगलियां आपस में मिली हुई। पूरी एकाग्रता हमारे सूर्य भगवान के ऊपर हम केंद्रित करते हैं कि सूर्य भगवान के जैसा तेज, ओज, प्रकाश उससा वैसा हमारे शरीर के अंदर में समाहित हो, जैसा सूर्य भगवान का तेज और ओज है। तो वही तेज आपके अंदर भी आना चाहिए, आपका भी हेल्थ अच्छा होना चाहिए। तो हर मुद्रा में आपका सूर्य भगवान का ध्यान होना चाहिए, हर मुद्रा में, ठीक है ना। तो आप हर मुद्रा में एक बार सूर्य भगवान का नाम जरूर लेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले बोलिए ओम मित्राय नमः। ओम मित्राय नमः। एक पे यही रहेंगे, जल्दबाजी कोई भी नहीं करेगा। लंबा गहरा सांस लेगा, दोनों हाथों को पीछे की तरफ लेकर के जाएगा, फेफड़े में पूरी हवा को भर लेंगे। अपने कमर का जितना खिंचाव कर सकते हैं उतना अपने कमर का पूरा खिंचाव करेंगे। कुछ देर के लिए ऐसा रुकेंगे, सही मुद्रा बनाएंगे, फिर वापस श्वासों को छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे लेकर के आएंगे और यथासंभव अपने पैर का जितना चौड़ाई है उतना अपने पैरों को खोल के रखेंगे, यानी कि 2 से 3 उंगली की दूरी ये पैरों का होना चाहिए। और फिर दोनों हाथों को दोनों पैरों के बगल में रख देना चाहिए इस प्रकार से। इसके बाद लंबा गहरा श्वास, अभी श्वास आपके बाहर निकले हुए, अब लंबा गहरा श्वास लेंगे, बाएं पैर को पीछे की तरफ लेकर के जाएंगे। अब यहाँ देखने वाली बात क्या होगी, देख लीजिए। जो आपके दाहिने घुटने हैं वो आगे की तरफ निकालेंगे और इसकी एड़ी आपके जांघ तक जितना ये आप ला सकते हो उतना लेकर के आएंगे। और चेहरा आपका आसमान की तरफ होगा, छाती खुली हुई होगी, फेफड़े में पूरी हवा भरी हुई होगी। अब श्वासों को छोड़ते हुए दूसरे पैर को भी पीछे की तरफ लेकर के जाएंगे। अब यहाँ देखने वाली क्या क्या बात है कि एड़ी आपकी जमीन में लग जाए, दोनों हाथ आपके बिल्कुल खिंच जाए और दोनों पैर भी बिल्कुल सीधा हो। ये पर्वतासन में बिल्कुल इस प्रकार, इस मुद्रा में। वापस क्या करेंगे हम लोग कि दोनों 2 पैर लगे हुए थे, 2 घुटना लग गए, 4 हो गए, 2 हाथ लगे थे, 6 हो गए, और दोनों हाथों के बीच में छाती को लगा दिया तो 7 हो गए, और अपनी ठुड्डी को लगा दिया तो ये 8 हो गए। तो अष्टांग आपके शरीर में लग गए, हिप आपका उठा हुआ रहेगा। लंबा गहरा श्वास लेंगे और ऊपर की तरफ जाएंगे भुजंगासन में। जितना आसमान में आप देख सकते हो उतना देखेंगे। रीढ़ की हड्डी पे पूरा खिंचाव पड़ेगा आपका। जिन लोगों को सटका वगैरह की समस्या है या कमर का दर्द है, गर्दन की दर्द है, उस पीठ की दर्द है, ये सारे चीज में बहुत आराम मिलेगा। पैरों की पूरी खिंचाव हो जाती है, हाथों की पूरी खिंचाव हो जाती है। फिर श्वासों को छोड़ते हुए फिर पर्वतासन में आएंगे, अपना एड़ी को जमीन में लगाएंगे और फिर लंबा गहरा श्वास लेकर के दोनों हाथों के बीच में अपने बाएं पैर को लेकर के वापस आएंगे इस प्रकार से, और बाएं पैर को इस बार आगे की तरफ लेकर के जाएंगे इस प्रकार से। नजर आपके आसमान की तरफ, फेफड़े में पूरी हवा भरी हुई, श्वासों को बाहर निकालते हुए दाहिने पैर को भी आगे की तरफ लेकर के आएंगे
अपने सिर को जितना हो सके शरीर से चिपकाने का प्रयास करेंगे इस प्रकार से। फिर लंबा गहरा श्वास लेंगे, पीछे की तरफ जाएंगे और फिर दोनों कोहनियों को मिलाते हुए अपने अनाहत चक्र के पास चले आएंगे। तो इस तरह से 12 मुद्रा में हम लोग सूर्य नमस्कार कंप्लीट करते हैं। आप गिनती के साथ आप लोग एक बार कर लीजिएगा। चलिए, तो गिनती के साथ करेंगे, आप मंत्रों का उच्चारण करिए। चलिए स्टार्ट। ओम रवै नमः। ओम रवै नमः। 1 2 3 4 5। जो जो बोले हैं सारी चीज पे ध्यान देंगे। 7 8 हुआ, 8 में एक ऊपर 9 10 11 12। तो ये 12 मुद्रा। अब आप लोग करके देखिए और क्या क्या गलतियां करते हैं मैं देख रहा हूं आप लोगों का। चलिए करते रहिए, आप कराइए। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। पैरों का जो स्थिति क्या बताया था, 2 से 3 उंगली की दूरी होनी चाहिए। ठीक है, गिनती के साथ स्लो करिएगा। खाली पैर आप लोग थोड़ा सा और क्लोज कीजिए। देखिए ये गलतियां होती है कि इनके जब बॉडी के हिसाब से इनका पैर होना चाहिए। चलिए चलिए गिनती बोलिए, आप बोलिए, गिनती करते रहिए। 1 2 में पीछे जाइए सभी लोग। अब 2 में क्या क्या गलती कर रहे हैं लोग देखिएगा, बता रहे हैं हम आप लोग को। ये बहुत अच्छा, 2 की मुद्रा बहुत अच्छा हमारे साथियों का। यथासंभव जितना हो सके कमर का खिंचाव आप लोग कर लेंगे। बहुत अच्छा दिमाग, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए और ले जाने की कोशिश कीजिए, जितना ले जा सकते हैं आप लोग, जितना ले जा सकते हैं, जितना झुक सकते हैं सामर्थ्य के अनुसार। जो लोग का हाथ नहीं लगता है वो लोग ऊपर रखे के भी लगाएंगे। हाँ चलिए, क्या बोला था, सिर को ऊपर करिए जितना हो सकता है, कमर को नीचे की तरफ दबाइए, आसमान की तरफ देखने की कोशिश कीजिए और घुटने को आगे की तरफ निकालने की कोशिश करिए। बहुत अच्छा दिखा। तो एड़ी को लगाओ, एड़ी से लगाओ नीचे की तरफ, बहुत बढ़िया। चलिए मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं, सभी लोग पर्वत आसन किए हुए हैं। चलिए घुटना लगाइए, दोनों घुटना लगाइए, बहुत अच्छा। अब छाती लगाइए, दोनों हाथों के बीच में छाती लगाइए, लंबा सांस लेके ऊपर जाइए। जरा सा अभिजीत जी जरा सा नीचे की तरफ दबाइए, बहुत अच्छा। एड़ी को आप सटा करके रखेंगे तो मूल बंद बढ़िया लग जाएगा आप लोगों का। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। मार्लिन जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, शाबाश। कौन सा बायां पैर जाएगा? अरुण जी आप दाहिना पैर क्यों लेकर के गए बाएं पैर को सबसे पहले? क्योंकि सबसे पहले बायां पैर गया था तो बायां पैर ही सबसे आगे आगे आएगा। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। 11 बहुत अच्छा मनोज जी, पीछे जाइए। चलिए और फिर प्रणाम की मुद्रा में आ जाइए। 12। तो अगर ये धीरे धीरे आप लोग करते हैं तो ये एक आसन के रूप में सारे लाभ आपको मिलेंगे। लेकिन अगर आपके शरीर में वर्जिश करना है, शरीर से पसीने निकालने हैं, तो थोड़ी इसकी स्पीड बढ़नी चाहिए। जब आप सीख जाते हैं अच्छे तरीके से तो इसकी स्पीड बढ़ाएंगे। कैसे बढ़ाएंगे इसकी स्पीड? चलिए हमारे साथ सभी लोग मिलाने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे स्पीड को बढ़ाएंगे अपने सामर्थ्य के अनुसार। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखिए वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए आप थोड़ा सा स्पीड वाला होगा। और देखिए आप लोग कितना आदमी कवर कर पाते हैं। क्या हो गया भाई साहब, खड़ा होइए। नहीं थक गए रे, खड़ा होइए।
चलिए, आपसे ज्यादा जवान कोई नहीं है। आप कहे थक गए, अब 1-2 बार ही होना है। चलिए, गिनती से होगा, फिर से थोड़ा तेजी मिलाइएगा, कौन कितना कर पाता है। चलिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को वीडियो ये अच्छी लगी हो और लगा हो कि हम लोगों को सूर्य नमस्कार इस तरीके से करना चाहिए ताकि आपको स्वास्थ्य लाभ मिल सके, अपने शरीर से इस प्रकार से पसीना निकालना चाहिए, तो आप लोग भी अपने दिनचर्या में सूर्य नमस्कार को जरूर लागू करें और हमारे साधकों के जैसा सभी लोग पसीना निकालें। हमारा दीपक का पसीना निकला कि नहीं निकला है? देखिए, पसीना सारा लोगों का निकल चुका है। चूंकि हाँ, पसीना देखिए, पसीना हमारे भाई साहब को देखिए, इनकी स्थिति कैसा था और कैसा स्थिति इनका हो चुका है। इनका पेट, इतना बड़ा पेट था, सारे पेट इनके बड़े थे और ये आज इनके छोटे पेट हो गए। ये सूर्य नमस्कार प्रतिदिन अपने दिनचर्या में इसको लागू करते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद। ओम।